देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। 2019 से 2024 ये 5 वर्षों में डॉक्टर की औसत आमदनी कितनी बढ़ सकती है? हाँ, अभी तो ऐसा है कि डॉक्टर की आमदनी बढ़ने के लिए डॉक्टर ही बढ़ रहे हैं, तो आमदनी बढ़ाने के लिए डॉक्टर को खुद को कसरत करना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, ये स्ट्रगलिंग लाइफ में डॉक्टर जी रहा है फिलहाल। अच्छा, मुझे बताइए अब डॉक्टरों की आमदनी कितनी बढ़ी है 19 से 24 के बीच में? महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उस हिसाब से तो आमदनी नहीं बढ़ी है। आमदनी नहीं बढ़ी है। इसलिए नहीं बढ़ी है कि डॉक्टर लोगों की संख्या भी बढ़ गई अभी। हाँ। दिनों दिन कंपटीशन बढ़ गया। हाँ। गाँव खेड़ों में डॉक्टर्स हो गए। हाँ। हाँ, उसके कारण जो फ्लो था गाँव खेड़े से आने वाला वो अभी कम हुआ है। तो महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है उस मुकाबले इनकम नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि अब 2019 और 14 के बीच में 24 के बीच में डॉक्टरों की आमदनी कितनी बढ़ी है? आमदनी तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर सर्जरी में बहुत बढ़ गया और उस हिसाब से इतनी आमदनी नहीं बढ़ी है। और जिस तरह से आज गवर्नमेंट इतनी डॉक्टरों को पेमेंट मिलता है राउंड ऑफ 1 लाख, आज अर्जुनी कोई डॉक्टर 1 लाख नहीं कमा रहा है। हार्डली वो 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, हार्डली, बस इससे ज़्यादा किसी। अच्छा, 19 से 24 के बीच में डॉक्टरों की कितनी आमदनी बढ़ी होगी? देखो, आमदनी बढ़ी ऐसा नहीं बोल सकते, आमदनी उतनी ही है क्योंकि सैचुरेशन बढ़ गया है, डॉक्टर्स आ गए, हमारे डॉक्टर्स मित्र जहाँ वहाँ गली गली। एक अच्छी बात है कि जहाँ वहाँ डॉक्टर्स हो गए हैं, आमदनी उतना ही है। आज भी 5 साल बाद या 5 साल पहले भी देखोगे उतना ही फीस होता था, आज भी उतने ही फीस है। फीस में कोई बढ़ोतरी है नहीं, डॉक्टर्स बढ़ते गए। तो डॉक्टर भी हाई क्लास का जीवन जग रहे हैं कि मिडिल क्लास का ही? मिडिल क्लास। अभी भी डॉक्टर का आमदनी 20% से ही बढ़ा है। 2019 और 2024 के बीच में आपकी औसत आमदनी कितनी बढ़ पाई? नहीं, हमारी तो कोई आमदनी नहीं बढ़ी। हमारी जो फीस थी 19 के पहले भी 100 रुपये हम लेते थे एक पेशेंट से, वो आज भी उतनी ही लेते हैं, चाहे वो सुबह देखे, दोपहर देखे, रात को देखे पेशेंट। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि उनकी औसत आमदनी नहीं बढ़ पाई है, तो आप इस बारे में कैसे क्या विचार करते हैं? सही है। 2019 से 24 तक हमारा उतना ही है, यानी 100 रुपीज़ ही लेते हैं हम। 2019 और 2024 में आपकी आमदनी में कितना इजाफा हुआ है? अगर जिस तरह से महंगाई का अगर सोचे तो आमदनी में उतना कुछ इजाफा तो हुआ नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी हम फीस 60, 70, 80 रुपये ले रहे थे। पेशेंट जिस तरीके से पेशेंट है उस तरीके से हमको लेना पड़ता था 60, 70, 80। और आज मतलब लगभग 2016 से अभी 2024 मतलब 8 साल हो चुके हैं, और 8 साल में भी हम अभी अपनी फीस 100 रुपये ले रहे हैं। बड़े भाई ने बताया कि आपकी आमदनी कितनी बढ़ी? आमदनी बढ़ी नहीं, कम हो रही है, खाने पीने लायक ठीक है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी पर। कल जो मैंने आपको खबर बताई थी, सुगत चंद्रिकापुरे और मनोहर चंद्रिकापुरे, इन दोनों बाप बेटों की कमाई कितनी गुना बढ़ चुकी है, इस पर मैंने कल एक आपको खबर बताई थी। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि इनकी कमाई कहां कहां बढ़ी है और कैसे कैसे बढ़ी है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मनोहर चंद्रिकापुरे है और उनकी जो पत्नी है मंजूषा चंद्रिकापुरे, इनकी जो कमाई है वह लगभग, जब इन्होंने पहली बार अपना घोषणा पत्र जा दाखिल किया हुआ था उसमें इन्होंने बताया हुआ था, सौ मंजूषा मनोहर चंद्रिकापुरे की जो कमाई थी 3,25,884 रुपए। और जब इन्होंने नामांकन दाखिल किया हुआ था तब उनकी कमाई थी 2019-20 में लगभग 3,93,831 रुपए। और मनोहर चंद्रिकापुरे की कमाई थी लगभग उस समय 4,80,000 रुपए। और जब उन्होंने नामांकन भर दाखिल किया था 2019-20 में तब उनकी 5,52,749 रुपए उनकी कमाई हुई थी। दर्शकों, 5 वर्षों में मनोहर चंद्रिकापुरे की कितनी कमाई बढ़ी है 2019 से लेकर 2024 तक के, वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ अभी आपको बताने वाला हूं कि जो डॉक्टर सुगोत चंद्रिकापुरे है, इनकी जो कमाई थी 3,55,010 रुपये 2021 में 2021 में, और 2024 में इनकी कमाई है 24,18,250 रुपये।
साथ ही इनकी जो धर्मपत्नी है दिव्या सुगत चंद्रिकापुरे, इनकी जो कमाई थी उस समय 2020-21 में 4,39,610 रुपए और आज मौजूदा स्थिति में 2024 में इनकी कमाई है 43,04,990 रुपए। दर्शकों, मैं आपको इन दोनों की बारे में बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं। कल जितने भी आपको मैंने एविडेंस दिखाए थे, उन एविडेंसों पर जितनी जगह जो जो चीजें थी, जैसा कि सुगत चंद्रिकापुरे ने जब जमीन खरीदी तो जमीन का जो सौदा हुआ था वो सौदा कितने का था, उनका एक जो प्लॉट है, लगभग यह जो प्लॉट है यह मालमत्ता जो संपादित की गई थी 28/5/2024, 30/8/2024, 14/8/2024, 31/8/2024, लगभग इन्होंने 11,30,000 रुपए का यह प्लॉट खरीदा था। और यह जो प्लॉट है उसके ऊपर जो बांधकाम है वह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं मौजा लेंडा घर क्रमांक लेंड्रा सेंदूरवाफा, मौजा सेंदूरवाफा में इनका एक मकान है, जिला भंडारा है और गट क्रमांक है 405/1/2/2। ये जो प्लॉट पर जो इनका घर है वह कितने रुपए का है। साथ ही साथ इनके जो निवास स्थान है, जहां निवास इमारत बनी हुई है, इनकी जो धर्मपत्नी है रामदास पेट नागपुर। उसके बाद सोसाइटी जनहित हाउसिंग सोसाइटी, इनका जो फ्लैट नंबर 27 है वह भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। चिचटोला सड़क अर्जुनी में इनका जो 47 RR मौजा जो है वो भी दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको इनका रेंगे पार, ये सड़क अर्जुनी तहसील में ही जो इनकी जमीन है वह दिखाने वाला हूं। पड़सगांव की जो जमीन दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ आपको सातलवाड़ा साकोली जिले की इनकी जमीन दिखाने वाला हूं मैं आपको। और लगभग इनकी जो पूरी आय की संपत्ति है वह संपत्ति का हर वह पहलू मैं आपको दिखाने वाला हूं। लगभग इनकी जो आय की संपत्ति इन्होंने जो घोषणा पत्र में जाहिर की हुई है, यानी जिस प्रकार से इन्होंने अपनी जो संपत्ति का ब्यौरा दिया हुआ है, 39,15,000 रुपए सुगत चंद्रिकापुरे के नाम से दिखाए गए हैं, संपत्ति के तौर पर दिखाए हैं। और 2,09,59,040 रुपए की संपत्ति दिखाई है इन्होंने अपने धर्म पत्नी के नाम से। तो वह सारी मैं आपको दिव्या सुगत चंद्रिकापुरे की जो पूरी संपत्ति है वो दिखाने वाला हूं। कल हमारा जो विशेष प्रोग्राम रहने वाला है दर्शकों, यह विशेष प्रोग्राम आप देखना ना भूलिएगा। शाम को ठीक 9 बजे हम यह प्रोग्राम हमारा सीधा प्रसारण होगा, लाइव प्रसारण होगा। और इस लाइव प्रसारण में यह सारे राज खोले जाएंगे कि इनकी संपत्तियां कहां कहां है और कितने रुपए की संपत्तियां है। नागपुर का हर वो रिहायशी इलाका आपको दिखाऊंगा, कितने रिहायशी शान और शौकत से ये लोग रहते हैं और आखिर इनकी संपत्तियों में इजाफा कैसे हुआ है वह भी मैं बताऊंगा। बने रहिए MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।